सो हेलो एंड वेलकम टू मैथ ऑपरेशन। मैं अनकेरात, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। उम्मीद करती बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे। भाई मेरे आज का स्पेशल वीडियो BCC वाले स्टूडेंट के लिए है। जैसा कि आप सभी को बताते हैं, बहुत सारे बच्चा का एडमिशन सीट है ना कैंसिल हो गया है, एडमिशन नहीं हुआ है ना। क्यों नहीं हुआ है सो डिटेल्स में आप सभी को मालूम ही होगा। भाई जब तक आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो एडमिशन कैसे होगा, है ना। एडमिशन कैसे होगा तो उसका सॉल्यूशन, उसी के बारे में डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। जो आपको करना क्या है ना। एडमिशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, डिटेल्स में बताएंगे। क्योंकि आज ऑलरेडी हम गए थे कॉलेज तो प्रिंसिपल सर वगैरह से पूछे हैं, है ना। तो क्या बताएं डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एडमिशन हो रहा है। तो जो स्टूडेंट 2023 में आप फाइनल करेंगे, क्या एली का फॉर्म फिलअप कौन करता है? पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो स्टूडेंट 2 या 3 साल का कोर्स किए होंगे, लाइक सिविल, मैकेनिकल, बहुत सारे ब्रांचेज होता है, डबल यह सब, है ना। तो आप जो कंप्लीट करेंगे, जो स्टूडेंट 2023 में 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे 2023 में, तो उन स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट के साथ ये दिक्कतें आ रही है, समस्याएं आ रही है। यानी कि आप फाइनल करेंगे 2023 में इसका 6 सेमेस्टर के, तो बोले तो अपियरिंग वाले स्टूडेंट के साथ, ठीक है ना। अपियरिंग स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब जो बच्चा 22 में, 21 में, यानी कि इससे पहले कंप्लीट किए सबका एडमिशन हो रहा है। बाकी बात 2023 में जो कंप्लीट कर रहे हैं उसका दिक्कतें आ रही है, समस्याएं आ रही हैं। तो क्या किया जाए, है ना। BCC का जो बोर्ड है, BCC है ना, इसका भी कोई गलती नहीं है। बिहार के जो 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन हो रहा है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, इसका भी गलती नहीं है। बिहार, है ना, बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ से आप बीटेक कोर्स करने के लिए सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना, नुकसान आपका 23 वाले बच्चा के साथ, यदि एडमिशन नहीं होगा तो आपका 1 साल के साथ साथ, है ना, 2 साल का लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे होगा लॉस, डिटेल्स में जानेंगे। तब करना क्या होगा। तो गए सर वगैरह से बात करने के लिए, तो डायरेक्ट मना कर रहे हैं कि हमको ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है ना। ऊपर से, चाहे BCC बोर्ड से, चाहे SBT से, है ना, आपका जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है जितने सारा, है ना, बिहार का, तो आपका जो बोर्ड है SBT है, SBT स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इनके तरफ से कोई नोटिफिकेशन वगैरह ऐसा नहीं आया है। तो इसीलिए तो बोले इसका सोल्यूशन, तो सोल्यूशन कुछ नहीं है, जाके आप उनसे मिलिए, उसका दिक्कत है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देंगे तब तक हम एडमिशन लेंगे ही नहीं। तो अब करें तो क्या करें। तो इससे अगले वीडियो में मैं बताए थे भाई मेरे, है ना, डिटेल्स में यही बात कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको फोर्स करना है। यहाँ पर जाइए, क्या सर SBT है, आप जाइए बेली रोड पटना, विश्वरैया भवन, है ना। और उन स्टूडेंट को क्या होगा जिसका जो 10th से डायरेक्ट पॉलिटेक्निक किए हैं, है ना, पॉलिटेक्निक किए हैं, और उसका लेटरल एंट्री निकल गया है और बहुत अच्छा रैंक आया है, 500 के अंदर आया है, ब्रांच भी बढ़िया है, रैंक भी अच्छा है, प्रिपरेशन समझ सकते कितना टॉप एग्जाम होता है का। मैकेनिक्स से हार्ड इतना क्वेश्चन पूछता है, मैथ से कितना पूछता है, इंग्लिश कंपलसरी है पास होना, है ना। तो समझ सकते बहुत सारे बच्चा प्रिपरेशन 1 साल पहले से करना शुरू कर देता है। तो दिक्कतें आ रही है कि अब रैंक वगैरह सब कुछ होगा, एडमिशन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात उसका सेशन लेट नहीं होता। 23 में 1 साल पॉलिटेक्निक कंप्लीट होता है और 23 से 27, ठीक है ना, 23 से 27 इसका क्या होता है, सेशन होता है। माने कि 4 साल, लेकिन इसको लगता 3 साल। यानी कि 23 में जो एडमिशन लेगा ना, तो वो 22 वाले बच्चा के साथ इसका एडमिशन होता है। यानी कि 22 से 26 में जो बच्चा कंप्लीट करेगा इसका कोर्स 26 में है ना। जनरल बच्चा का 22 से 23 से 27, लेकिन इसका कोर्स कंप्लीट होता
26 में, यानी कि 23 से सेशन होता है 26। कितना मस्त है। 23 में पॉलिटेक्निक कंप्लीट है, 23 में 3 साल बाद बीटेक, 3 साल का डिग्री, ग्रेजुएशन का डिग्री, जिसका सपना होगा आगे पढ़ने का। तो उसके साथ क्या होगा भाई मेरे, तो आप लोग जागिए। बहुत सारे बच्चा का लेटर एंट्री नहीं निकला होगा, रिविजन नहीं होगा, तो आराम से सोया होगा, है ना, कि अगला बार लेंगे, अगला बार नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझिए, जिसका बढ़िया रैंक आया है, बढ़िया कॉलेज मिला है, कोई भी कॉलेज, एली से कोई कॉलेज मिलता ही नहीं है। यदि सिविल से आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो समझिए आप भाग्यशाली है, लक्की है, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए, आप बुद्धिजीवी है, पढ़ने में भी इंटेलिजेंट हो गए, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो गए, तब तो आप अच्छा रैंक लाए हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए, आप अपने दोस्त वगैरह जो भी हो, एक ग्रुप बनाइए, जितना सारा बच्चा के साथ प्रॉब्लम है एक प्लेटफॉर्म पर लाइए, ग्रुप बनाइए, है ना, एक टाइम फिक्स कीजिए, है ना, एक टाइम फिक्स करके आप क्या कीजिए, इसके दोनों में विजिट कीजिए, बीसीसी बोर्ड एंड एसबीटी। तो ये तो कुछ आप कर ही नहीं सकते, चूँकि इसका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है 6 सेमेस्टर से, तो एग्ज़ाम लेना थोड़ी ना क्या बोलते हैं हल्का बात है ना। एग्ज़ाम लेना, यदि आप क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम लेना यदि कम टाइम में, यदि एसबीटी एग्ज़ाम लेता है, पॉसिबल ही नहीं है एग्ज़ाम कम टाइम में लेना। तो 19 से बोल रहा है एग्ज़ाम लेंगे 30 तक, इस पूरा महीना एग्ज़ाम ही लेगा, फिर रिजल्ट वगैरह, तो अपना जल्दी जल्दी अपना करेगा। इसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, बीसीसी बोर्ड जाइए, जू है ना, IS भवन पटना, ठीक ना, जू नियर जू के पास हवाई अड्डा, तो इसको जाइए सभी बच्चा जिसके दिक्कतें आ रही है, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मेल वगैरह नंबर जहाँ से जो भी हो, लेकिन मेरा बात मानिए, आप फिजिकल जाइए, है ना, बात उत करने से टाल देता, वैसे वो सब काम वगैरह करने से इतना किया रहता है ना, तो टाल वगैरह कर देगा, आपको अच्छा से बात नहीं करेगा। तो वहाँ बहुत सारा ऑफिसर वगैरह होगा, वहाँ जाइए, मिलिए, एक एप्लीकेशन लिखिए, है ना, जो समस्या है सब मेंशन कीजिए एप्लीकेशन में और मिलिए। ऐसा नहीं, हर एक ऑफिसर, हर एक बोर्ड का कोई भी, किसी से भी आप मिल सकते हैं, स्टूडेंट है, इंजीनियर है ना, तो डरना वगैरह कुछ भी नहीं है। जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, अब क्या करना, वहीं से सॉल्यूशन आपको मिलेगा एग्जैक्ट, चाहे 2 है 3 है, चाहे सिंगल ही है, जाइए बात कीजिए, जाके ऑफिस में घुसिए, उसके चैम्बर में घुसिए, ठीक, और बात करिए, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए कितना लॉस आपको होगा, इतना प्रिपरेशन किए हैं। बहुत सारे बच्चा बोल रहे हैं कि अब मेरा 19 तारीख से एग्ज़ाम है, ठीक ना, अब यही सब करें, तो भाई मेरे, है ना, आपके एग्ज़ाम से बढ़ के ये इम्पोर्टेंट है। बीटेक करने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया है, क्यों बोल रहे हैं, तो थोड़ा सुनिए। आप 5 सेमेस्टर है ना, 5 सेमेस्टर ऑलरेडी पास होके आए हैं, तो सेमेस्टर पास करना कैसे है ना, आपको कोई सिखाएगा नहीं, ऑलरेडी आप जान चुके हैं, ठीक ना। तो ज़्यादा घबराइए नहीं, 6 सेमेस्टर पास कैसे होना है, चाहे एग्ज़ाम में पास कैसे होना है, तो 5 सेमेस्टर से एक्सपीरियंस मिल गया होगा, तो उतना तमन्ना मत लीजिए कि 19 से मेरा एग्ज़ाम है वगैरह, कुछ भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले था इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि चूँकि बिहार में नंबर बेसिस वगैरह पर जॉब होता था, तो बहुत सारा बच्चा नंबर के लिए पढ़ता था। तुमको पास से ना होना है, पास हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो 5th सेमेस्टर तो है ना, आप एग्ज़ाम देकर आए हैं, पास हुए हैं, रिजल्ट आया है 5 तक, तो पास होने के लिए टेंशन मत लीजिए। अब नंबर वगैरह का कोई वैल्यू नहीं है, ऑलरेडी इससे पहले था बिहार में सिविल वगैरह, है ना, जो ब्रांच था उसका इम्पोर्टेंट था कि जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे उतना आपको उस नंबर बेसिस पर जॉब वगैरह मिलेगा, ठीक ना। तो जॉब नंबर के पीछे मत भागिए, था इम्पोर्टेंट, हटा ले। देखिए अमीन वगैरह LRC में, चाहे BTS है, सब में एग्ज़ाम का चर्चा चल रहा है, और LRC अगर अमीन में एग्ज़ाम भी हो गया है, जो नंबर बेसिस वाले था, टेंशन मत लीजिए। और 6 सेमेस्टर का 100% मार्क्स ऐड होता है, बाकी 5th का 40%, ठीक ना। तो ठीक ठाक रहेगा, ऐसा नहीं है 1-2 दिन डिस्टर्ब होंगे, आप इंजीनियर हैं, समझ सकते हैं, है ना, पढ़ाई कर लेंगे, उम्मीद है। तो जाइए, इसी से रिक्वेस्ट कीजिए BCC बोर्ड से। नहीं कोई जा रहा है, सिंगल जाए यार, सिंगल इनफ है। बच्चे आप नहीं है, 3 साल कंप्लीट किए हैं, पॉलिटेक्निक कर लिए है, ठीक ना, तो किसी से डरना घबराना नहीं है, बात कैसे करना है ऑलरेडी आपको मालूम होगा। जाइए, ऑफिशियली एक मेंशन कर लीजिएगा पूरा, आप अपना रैंक कार्ड वगैरह सब कुछ दे दीजिएगा, सीट कैंसिल का भी सब कुछ अटैच कर दीजिएगा, दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एक एप्लीकेशन लिखिएगा, है ना। उसके बाद जाना है, मिलना वहीं से, SBT के भी डालना है, 1-2 दिन मिले, 1-2 दिन रुकना ही पड़े, पटना में रुक जाइएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप अरेंज वगैरह नहीं होगा रहने के लिए, 1-2 दिन रुक ही जाना है,
और मिल के पूरा सोल्यूशन लेकर आना है, क्योंकि कॉलेज के भी हाथ में नहीं है, इसके भी हाथ में नहीं है। इसको भी नोटिस वगैरह जो बोलेगा बीसीसी बोर्ड वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक ना। तो बीसीसी बोर्ड 1 महीना रुकता है, 1.5 महीना तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, उस सीट रिक्त रह जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है ना। अगला बार तो 1 साल बर्बाद होगा आप सभी का। तो बस यही है, कीजिए सोल्यूशन वगैरह, तो वहीं से आपको मिलेगा। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।